बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरा किया बरतानिया का, और इस मौके पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने सैकड़ों की तादाद में निकल कर पाकिस्तान का जो वहाँ पे एम्बेसी है लंदन में, उसके बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। सैकड़ों पाकिस्तानी इसमें शरीक हुए। अब अगर नवाज शरीफ साहब अपना पूरा जोर भी लगा ले और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी अपना पूरा जोर लगा ले, तो इस तरह से छोटे से नोटिस के ऊपर 3 से 4 दिन लगाने के बावजूद ये 100 बंदा भी वहाँ पे इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन 4 ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुश्किल दिखाई देता था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकलेंगे। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा है। ख़ुसूसन जिस तरह का जुल्म और फस्तायत हो रही है पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का गम व गुस्सा एक लेवल से आगे बढ़ता जा रहा है। तो बारिश के बावजूद, मौसम ठीक नहीं था, इसके बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकले। वर्किंग डे था, यानी ज़्यादातर लोग अपने कामों पे मौजूद थे। और क्योंकि ये लोग काम करने के लिए जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, लिहाजा इसके बावजूद लोग निकले। नंबर 3, ट्रैफिक का बहुत लोड था, क्योंकि मैं इसी शहर में मौजूद था, वहाँ बरतानिया में, लंदन में। तो मैंने देखा कि दोपहर के वक्त जब ये एहतजाजी मुजाहरा रखा गया, उस वक्त ट्रैफिक का लोड काफ़ी था। और नंबर 4 जो है वो बड़ा शॉर्ट नोटिस था, यानी ये 24 घंटे से भी कम का नोटिस था जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकले और उन्होंने निकल कर आर्मी चीफ की जो दौरा था उनके खिलाफ ये एहतजाज किया है। पाकिस्तानियों का ये कहना था कि पाकिस्तान में जो जुल्म और फस्तायत हो रही है उसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, और वो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को उसके लिए जिम्मेदार समझते हैं। लिहाजा वो बरतानिया के साथ भी मुतालबात कर रहे थे और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ भी मुजाहरा कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अपने आईनी किरदार के अंदर वापस जाए। सबसे पहले तो ये एहतजाज हुआ है, इस एहतजाज का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में आया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक और काम किया, जो उन्हें कहा गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इमरान खान साहब की जानिब से कि आपने खतूत भेजने हैं पाकिस्तान की जो एम्बेसीज़ हैं या सफारत खाने हैं उनके ज़रिए से, और ये आपने खतूत भेजने हैं GHQ में। और ये खतूत जो है वो भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब सफारत खानों को और GHQ को ये खतूत भेजे जाएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से। सबसे पहले शहजाद अकबर साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की, जुल्फी बुखारी साहब ने इसका जो है वो पहले अनाउंस किया था, फिर शहजाद अकबर साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की, और फिर वहाँ मौजूद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने बाकायदा वो खतूत लेकर वो सफारत खाने के बॉक्स के अंदर डाले, और इस उम्मीद पर डाले कि ये अब पाकिस्तान की फ़ौज को या GHQ को पहुँच जाएंगे, और कल को आर्मी चीफ दोबारा ये नहीं कह सकेंगे कि हमें तो ख़त मिला ही नहीं। और अगर मिला तो फिर उन्होंने उसका क्या किया, लेकिन ख़त पहुँचने का सिलसिला अब आगे बढ़ेगा। बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी आने वाले दिनों में ये काम करेंगे। ये काम पाकिस्तानियों को क्यों करना चाहिए और इमरान खान साहब ने ये काम करने को क्यों कहा, ये बड़ी सिंपल चीज़ है, इसे आप अपने जहन में रखिए। मामला यह है कि इमरान खान साहब ने अपने तीनों खतूत के आखिर में इस बात पे जोर दिया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी पॉलिसीज़ को बदले, और फ़ौज जो है वो अपने आईनी किरदार और कानूनी किरदार के अंदर वापस चली जाए। फ़ौज जो है वो सियासत के अंदर जो मुदाखलत कर रही है ये गंदा काम बंद कर दे और सियासत करना फ़ौज छोड़ दे, ताकि इनकी खोई हुई जो इज्जत है वो भी बहाल हो जाए पाकिस्तान की फ़ौज की, और अवाम और फ़ौज के बीच में जो खलीज पैदा हो रही है, जो नफ़रत पैदा हो रही है, वो नफ़रत भी ख़त्म हो जाए। अब ये काम बहुत ज़रूरी है। ये काम होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आएगी, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आएगा, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगा, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियाँ बंद होंगी, मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, तो तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद बढ़ेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चंद सालों में पाकिस्तान मईशत का मैदान हो या बाकी मैदान हो, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज का है, तो इनसे निपटने के लिए पूरी एनर्जी चाहिए। जब तक एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहेंगे पाकिस्तानी, तब तक पाकिस्तानी कोई काम नहीं कर सकेंगे। अब यही जो मुतालबा इमरान खान साहब ने किया अपने खतूत में, यही मुतालबा अब अमेरिका से एक मरतबा फिर आया है। अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं जो विल्सन, वो अक्सर ट्वीट्स करते रहते हैं। उन्होंने एक और ट्वीट की है, और ये ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ट्वीट उन्होंने ऐसे वक्त में की है जब इमरान खान साहब का भी ये मुतालबा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी एहतजाज कर रहे थे। जो विल्सन ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर, डिफेक्टो मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान, गो बैक टू द बैरक्स एंड मिलिट्री रूल एंड फ्री इमरान खान। मतलब इसका यह है कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के डिफेक्टो फौजी हुक्मरान, बैरकों में वापस जाइए, फौजी हुकूमत ख़त्म करें और इमरान खान को रिहा करें। ये मुतालबा अमेरिका की जानिब से भी आ रहा है, और वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह के मुतालबात हैं जो सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इसका रद्द-ए-अमल तो आना था, और सबसे पहले जो है वो बुरश पकड़ा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने। इन्होंने बड़ा वाला बुरश पकड़ा, और बुरश पकड़ने के बाद पॉलिश शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी बड़ी इज्जत मिली है आर्मी चीफ को बरतानिया में, गॉड ऑफ ऑनर मिला। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर बरतानवी आर्मी चीफ पाकिस्तान में आएगा तो उसको भी मिलेगी गॉड ऑफ ऑनर, और अगर कोई दूसरे मुल्क का भी आएगा तो वहाँ भी गॉड ऑफ ऑनर मिलेगा, और अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी मिलेगा।
ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अच्छी बात है, इज्जत देनी चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बैरून मुल्क इज्जत मिलनी चाहिए जब वो किसी पेशावराना दौरे के ऊपर जाएं। तो अब मामला ये है कि ये कह रहे हैं जी कि हम छोड़ेंगे नहीं, यानी वो ये कह रहे हैं कि इंसानियत के मामलात के ऊपर जिन पाकिस्तानियों ने आवाज़ बुलंद की है उनके खिलाफ सबसे पहले जो बयान रिकॉर्ड करवाया वो अता तारड़ ने करवाया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और उन्होंने अच्छी खासी बूट पॉलिश की। बूट पॉलिश वाला हिस्सा छोड़ देते हैं, ये बताते हैं कि उन्होंने जो 3 धमकियां दी हैं वो धमकियां क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कानून हरकत में आएगा। कौन सा कानून हरकत में आएगा? बरतानिया में एहतजाज हो रहा है, यहां पर्चा करवा दें आप। बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानी निकले, अपना कामकाज छोड़ कर आए, सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हो गए। आप यहां पे मुकदमा दर्ज करवा दें, इनको गिरफ्तार करवा लें। कौन सा ऐसा कानून है जो बरतानिया के अंदर लोग अपने आईनी और कानूनी हक के मुताबिक, अपने जमहूरी हक के मुताबिक एक एहतजाज करें पुरअमन तरीके से, जिसमें किसी को एक खराश तक ना आए, गमला तक ना टूटे और पाकिस्तान के अंदर कानून की कार्रवाई हो जाए? कौन सी कार्रवाई आप करेंगे? कोई कानूनी कार्रवाई बनती नहीं है। इन्हीं हरकतों और इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होता है। बहरहाल बूट पॉलिश के लिए बेचारों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। किस कानून के तहत कानून हरकत में आएगा ये अता तारड़ नहीं बता सके। अब फस्तायत ही है ना। पता चला जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके भाइयों को उठा लिया वहां से, एक शख्स को फैसलाबाद से उठा लिया, दूसरे शख्स को कहीं और से उठा लिया। जो ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे थे बरतानिया में, उनके रिश्तेदारों को पाकिस्तान में हिरासत किया जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखें कि बरतानिया में एक और डाटा कलेक्शन का अमल जारी है और इसके ऊपर आने वाले दिनों में एक्शन होगा कि वो पाकिस्तानी जो इस वक्त बाहर मौजूद हैं मगरबी ममालिक में, उनके घर वालों को जब हिरासा किया जाता है उनकी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, तो इसके ऊपर एक बाकायदा एक्शन लिया जाएगा आने वाले दिनों में। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये आने वाले दिनों में होगा। बहरहाल वो कह रहे हैं जी कानून हरकत में आएगा, तो कौन सा कानून, किस बुनियाद पर हरकत में आएगा? जिस मुल्क में हुआ वहां आप करके देख लें पर्चा, यहां कोई आपकी बात भी नहीं सुनेगा। आइन और कानून के मुताबिक हुआ जो भी हुआ। नंबर 2, दहशतगर्दों को पीटीआई वाले पाकिस्तान लेकर आए, ये भी कह दिया उन्होंने इसमें। तो ये फैक्ट मैं बार बार ठीक करता रहता हूं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में आए जून में, जुलाई में 2022 में। इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया था अप्रैल में, अप्रैल के बिल्कुल शुरू में। और इमरान खान साहब की हुकूमत ने यह बाकायदा उस वक्त के आर्मी चीफ को और DGISI को कह दिया था कि इस पे कमेटी बनेगी, बैठ के हम बात करेंगे, हमारे बड़े तहफुजात हैं, हम मुसल्लह अफराद को पाकिस्तान में वापस नहीं आने देंगे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ जाएगी। मुराद सईद ने इसके बारे में बड़ी लंबी कंपेन भी चलाई थी, सबको याद है इस बारे में। जब जुलाई में, अगस्त में इन लोगों को लाया जा रहा था, उस वक्त मुल्क में हुकूमत थी शहबाज शरीफ की और बिलावल की। तो ये अब झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में दहशतगर्द आए। दहशतगर्दों को आप लाए थे और अपने दौर के अंदर लाए थे, जिन्हें इमरान खान ने रोक कर रखा हुआ था। फिर कहा ये मुट्ठी भर शिद्दत पसंद अनासिर हैं जो बरतानिया में एहतजाज कर रहे हैं। तो मामला यह है कि आप इससे ज्यादा बंदे निकाल लें, आपके पास हुकूमत भी है, वसाइल भी हैं, पैसे भी हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी है, एम्बेसी भी आपकी अपनी है, तो आप भी एहतजाज करवा लें। अगर PTI के 500,000 बंदा आता है तो आप वहां 10,000 बंदा इकट्ठा कर लें, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, आप भी करके देख लें। लेकिन आपसे होगा नहीं। अगर ये मुट्ठी भर है तो आप 5 मुट्ठियां ले, अगर ये 1 मुट्ठी है तो आप 5 या 10 मुट्ठियां ले। आपके पास तो हुकूमत भी है लेकिन ला नहीं पाएंगे। मामला पूरा पाकिस्तान और सब जानते हैं कि इनकी सियासी औकात अब कोई रह नहीं गई है। एक और नाज़रीन, शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया है बाजवा साहब के हवाले से। पहले वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर मामला आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि बाजवा एक बार फिर झूठा करार पाया। वक्त ने साबित किया कि इमरान खान की यूक्रेन जंग पर पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त थी। आज अमेरिका भी रूस को दुरुस्त करार दे रहा है। बाजवा ने मुल्क के साथ गद्दारी की, अपने मुल्क के वजीर आजम की पीठ में छुरा घोंपा, सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए। ये जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, जरा खबर आप देखिए। ये इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े अखबार में खबर छप चुकी है। यूक्रेन में छप रही है, यूरोप में छप रही है, अमेरिका में छप रही है। खबर ये कहती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे हैं उनका और जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, इन दोनों की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से चंद घंटे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अचानक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी लम्हात में कैंसिल कर दी गई। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होने की जो वजह है वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुतालबात किए हैं यूक्रेन से, वो मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो मिनरल्स हैं, क्योंकि बहुत पैसा खर्च किया ना, वो कहते हैं हमने सैकड़ों अरब दे दिया आपको इस लड़ाई में और ये लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इस शख्स को क्या करार दिया, पहले जरा वो आप देख लें, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस लड़ाई में न्यूट्रल रहने का बड़ा कमाल फैसला किया था। अगर इमरान खान साहब इस लड़ाई में उतर जाते तो आज डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पाकिस्तान के भी खिलाफ होती। आज अमेरिकन हुकूमत साबित कर रही है कि वो पॉलिसी उस वक्त अमेरिका की गलत थी और आज उनकी मुख्तलिफ पॉलिसी है।
लिहाजा इसीलिए शहबाज गिल साहब ने यह ट्वीट किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। ज़ेलेंस्की का मुल्क तबाह हो चुका है और लाखों अफराद की मौत का जिम्मेदार वो खुद है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अब मामला यह है कि यूक्रेन में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये बहुत कीमती मिनरल्स होते हैं, बड़ी कीमती मादनियात होती हैं। मैं माजी में मादनियात के हवाले से एक वीलॉग कर चुका हूँ, उनमें तमाम तफसीलात मैंने बताई थी। आने वाले वक्त में फिर आपको बताऊंगा कि इस खित्ते में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं। यानी बहुत सारे मादनियात बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में एक टैथॉन बेल्ट आती है, उसमें बहुत सारे टथियान बेल्ट है यहाँ पे एक, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, गोल्ड है, कॉपर है और बहुत सारे मिनरल्स हैं। यहाँ पे लिथियम है। फिर जब आप जैसे ही आप दाखिल हो जाते हैं, यूरेनियम है। आप जैसे ही अफगानिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे बेशुमार मिनरल्स मौजूद हैं, मादनियात, और सेंट्रल एशिया मादनियात से भरा पड़ा है। आप अजरबैजान जाते हैं तो वहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पाइपलाइन उनकी लगातार जारी है, बहुत दूर तक, तुर्की तक, और वहाँ से वो यूरोप को भी दे रहे हैं। इसी तरह रशिया के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो ये जो पूरा रीजन है ये कुदरती वसाइल से मालामाल है। मादनियात यहाँ बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ऐसी मादनियात हैं जिनसे आने वाले वक्त में बड़ी कमाल किस्म की एडवांस्ड बैटरीज बनेंगी, जैसे कि लिथियम है, कुछ और है। ये जो नई लेटेस्ट बैटरीज हैं ये फ्यूचर का फ्यूल है। अभी तो आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, डीजल इस्तेमाल करते हैं। अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें वो बिजली से चलती हैं या सोलर से चलती हैं, धूप आती है उससे चलती हैं, जो बिजली है उससे चलती हैं। बिजली आप कहीं से भी पैदा कर सकते हैं। अब तो ऐसी गाड़ियां भी आ गई हैं जो बहुत जल्दी चार्ज हो जाती हैं। तो जदीद तरीन बैटरियां बनाने का इस वक्त दुनिया के अंदर एक मुकाबला चल रहा है कि सबसे अच्छी बैटरी कौन बनाता है। तो इसमें जो मिनरल्स हैं जो दरकार हैं इस जिद्दत के लिए, वो इस रीजन में बहुत सारे हैं और इनमें बलूचिस्तान भी शामिल है। तो ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनके बारे में अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी हैं, तर्जुमान, उन्होंने कहा भी कि फौरी तौर पे यूक्रेन को इस पे फैसला करना चाहिए कि वो मादनियात अमेरिका को देने के मुआहदे के ऊपर दस्तखत करे। ये जनाब ट्रंप साहब की ख्वाहिश है और इस वजह से शहबाज गिल साहब ने यह ट्वीट किया कि इमरान खान की पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी और अब जो पॉलिसी अपनाई गई जनरल बाजवा की जानिब से वो पॉलिसी गलत है। नादरीन, एक चीज़ और है, मैं क्योंकि टीवी चैनल के मैकेनिज्म को जानता हूँ, आजकल शेर अफजल मरवत साहब बहुत ज़्यादा टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत कर रहे हैं। नॉर्मली वो उन प्रोग्राम्स में जाते हैं जिन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, या तहरीक इंसाफ के लोग उन्हें नेगेटिवली देखते हैं कि ये लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमेशा कोई ना कोई प्रोपेगेंडा या कोई ना कोई चीज़ करते रहते हैं। तो मरवत साहब ज़्यादातर उनके प्रोग्रामों में जा रहे हैं। अब वहाँ जो वो बातें कर रहे हैं वो बहुत अजीब है। इसमें एक जो बयान है वो शहबाज गिल साहब के हवाले से है और एक जो बयान है वो बयान पूरे की पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जो MNS की कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, उसके हवाले से है। तो इसमें जो निसार जट साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम सब MNAs कॉफ़ी पी रहे थे तो शेर अफजल मरवत ने आकर कहा कि मैं आप लोगों के पास आया हूं, आप मेरी मदद करें और मुझे सपोर्ट करें। मैंने पर्सनली खुद फिर शेर अफजल मरवत से कहा कि मरवत साहब, आपने पहली बार पार्लिमानी मीटिंग में आकर सब MNAs के सामने इस तरह मदद मांगी है या बात की है। उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो चाहता हो कि आपको या किसी को भी पार्टी से इस तरह निकाला जाए। लिहाजा आप अपने रवैये पर भी नज़रसानी करें, अपील में जाएं और अगर कोई मुनासिब वक्त होगा तो यकीनन खान साहब से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे। ये हुआ था जी वहाँ पे। अब इसके ऊपर जनाब वो ये कहते हैं कि बदकिस्मती से हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद हम वापस आए, मैं लॉजेस में पहुंचा, मैंने टीवी ऑन किया तो जो मेन लीड बनी हुई थी वो ये थी कि MNAs को मैंने कहा कि मुझे क्यों निकाला। यानी वो गए शेर अफजल मरवत और उन्होंने कहा जी मैंने MNAs को जाकर कहा कि मुझे क्यों निकाला, हालांकि वहां तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। मरवत साहब ने झूठ बोला टीवी चैनल वालों को कि मैंने जाके MNAs को कहा कि मुझे क्यों निकाला। हालांकि जट साहब कह रहे हैं कि ये आए और इन्होंने आकर कहा कि जी मेरी मदद करें आप लोग, मैं फंस गया हूँ, मुझे निकाल दिया गया पार्टी से। तो उस पर फिर मरवत साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि मुझे क्यों निकाला, और इतनी तकलीफ है तो बेहतर है कि वो मरी का रुख कर लें, वहाँ जाएँ और नवाज शरीफ के साथ बैठें, तस्बीह पकड़ लें और दोनों कहते रहें कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी ऐसी तो बात हुई नहीं थी और ना हमारी तरफ से ऐसी बात हुई थी जैसी रिपोर्ट की गई शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से या उनके वसातत से मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया। अभी आजकल देखें, मैं मीडिया को जानता हूँ, मीडिया में रेटिंग का भी एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको पूरी तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अब कंट्रोल कर दिया है। वो जिस चैनल को चाहते हैं उसको रेटिंग्स देते हैं और जिसको चाहते हैं उसको रेटिंग नहीं देते। मेहमानों के हवाले से भी उन्होंने एक अपना फार्मूला रखा हुआ है कि जिन मेहमानों को वो चाहते हैं कि वो टीवी पे ज़्यादा आए और आकर एस्टेब्लिशमेंट का बयान करें तो उन मेहमानों के प्रोग्रामों में वो रेटिंग को ज़रा उठा देते हैं, जिससे वो चैनल खुश हो जाता है। तो जैसे कि फैसल वाडा साहब है, हालांकि कोई उनकी बात मुझे नहीं लगता लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन जब वो किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो जानबूझ के रेटिंग का ग्राफ ऊपर किया जाता है
ताकि उनको ज़्यादा लोग प्रोग्रामों के अंदर बुलाएं। ये अब एक नया तरीकाकार इख्तियार किया गया है और इसके अंदर यही फार्मूला शेर अफजल मरवत साहब की तरफ भी जा रहा है। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया शहबाज गिल साहब के बाद, वो तारीखी नुक्ता नज़र से ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो निसार जट साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो खबर चली वो झूठी थी। दूसरा, शहबाज गिल साहब पे बड़े इल्ज़ाम लगाए गए कि जनाब उन्होंने जनरल फैज़ को इमरान खान साहब के 2 मोबाइल फ़ोन थमा दिए और इसकी वजह से इमरान खान साहब ने इंक्वायरी करके उनको फारिग कर दिया। तो ऐसा नहीं हुआ था। इमरान खान साहब के जो मोबाइल फ़ोन हैं ये गायब हुए थे 2022 में और मई में हुए थे, मई के मिड में, यानी 25 मई को इमरान खान साहब ने बड़ा एहतजाज किया था, लीड करके काफिला लाए थे। लेकिन ये जो मोबाइल गायब हुए थे उससे पहले हुए थे। आपको याद होगा सियालकोट में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था इमरान खान साहब का, जलसा हुआ था। सुबह के वक्त जिस मैदान में जलसा हो रहा था वहाँ पे जो वहाँ का DPO था हसन, उसने धावा बोल दिया था और बड़ी कोशिश की डार बरादरान ने, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। फिर वो सारा का सारा रोड भर गया, हर तरफ से आवाम आ गई और फिर इनको अपनी फैक्ट्री के अंदर जलसा करना पड़ा। तो वो जो हमजा शहबाज की हुकूमत बनी हुई थी उस वक्त, मरियम नवाज ने शाबाश हसन का ट्वीट भी किया था, आपको याद होगा। तो उस हवाले से शहबाज गिल पे इल्ज़ाम लगाया कि जिन्होंने जनरल फैज़ को दे दिए मोबाइल ताकि वो डाटा निकाल लें। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ज़ाती तौर पर, मैंने ये खुद देखा है। शहबाज गिल से आप इत्तफाक करें इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उनके हाथ में इमरान खान साहब के मोबाइल होते थे, बिल्कुल होते थे। और वो जब इमरान खान साहब के पास मोबाइल लेकर आते थे तो बाकायदा वो उन मोबाइल के अंदर देख सकते थे। उनको पासवर्ड भी पता था कि इमरान खान साहब का इतना एतमाद था उनके ऊपर कि उनको पासवर्ड भी पता था। अब जिस आदमी को इमरान खान के मोबाइल का पासवर्ड पता है, ये तो सोशल मीडिया का दौर है, सारी दुनिया जानती है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जब चाहे जहां चाहे वो डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इमरान खान साहब के सारे फोन को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों टेलीफोन्स को फिजिकली देने की क्या जरूरत थी? क्या जो जनरल फैज़ है वो इतने गरीब थे कि उनको 2 टेलीफोन चाहिए थे? टेलीफोन में तो डाटा चाहिए होता है। तो एक तो ये लॉजिकली ये बात ठीक नहीं है। जिस आदमी के पास पासवर्ड है वो तो सारा डाटा भिजवा सकता है, तो फ़ोन देने की उसको क्या ज़रूरत है? और दूसरा जनाब, एक और चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के जो बयानात और साजिशें अगर पकड़े गए उस फ़ोन के अंदर कोई, तो अब तक मंजरेआम पे ले। नंबर 3, फैज़ हमीद के पास अगर वो फ़ोन है तो फिर उन्हें अभी तक बरामद कर दिया जाए और ला के सामने रखा जाए कि जनाब ये बरामद हो गए। तो ये एक ऐसी कहानी है जो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि वो फ़ोन कहाँ गए थे, क्योंकि वो फ़ोन बाकायदा चुराए गए थे। लेकिन मुझे ये उस वक्त बात पता चल गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मेरे सोर्सेज ने मुझे उसी वक्त बता दिया था कि क्योंकि इनके पास पूरा उसका सिस्टम था टेलीफोन्स का, तो इन्होंने उन्हें फौरी तौर पर ज़ाया कर दिया था। यानी जिसने भी वो फ़ोन चुराए उसको उन फ़ोन्स के अंदर से 1 टके की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। और हाँ, गिल साहब के बारे में कहा गया कि उसके बाद गिल साहब को फारिग कर दिया, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद बड़े लंबे अरसे तक मैं गिल साहब को इमरान खान साहब के साथ देखता रहा, बार बार देखता रहा। हत्ता कि अगस्त में, जब ये मई का वाकया है, अगस्त में जब गिल साहब गिरफ्तार हुए, ये 8 या 9 अगस्त की बात है, खबरें चल रही थी। गिल साहब जब अगस्त में गिरफ्तार हुए, उनके साथ बड़ा जुल्म और जबर हुआ, तो इमरान खान साहब स्पेशली शहबाज गिल के लिए बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों को लेकर निकले और उन्होंने इस्लामाबाद में बड़ा तगड़ा एहतजाज किया। और इतना ज़बरदस्त एहतजाज किया इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के लिए कि वो किसी और के लिए इमरान खान साहब ने ऐसे एहतजाज नहीं किया। अपनी पार्टी में कोई बंदा पकड़ा गया हो तो इमरान खान साहब निकले और उन्होंने एहतजाज किया हो, नहीं, ये शहबाज गिल के लिए स्पेशली इमरान खान साहब ने एहतजाज किया था बड़े पैमाने पर। और वो जो एहतजाज किया था, उस एहतजाज की वजह से इमरान खान साहब पे मुकदमा भी दर्ज हो गया था। याद है आपको, जज जेबा साहिबा को इमरान खान साहब ने एक जुमला बोल दिया था, तो इन्होंने वहां पे मुकदमा भी दर्ज कर दिया था और दीगर मुकदमात भी दर्ज कर दिए थे। तो अगर शहबाज गिल साहब पे इमरान खान साहब खाइफ होते मई वाले वाक़े पे, तो अगस्त में उनके लिए इतने बड़े पैमाने पर क्यों बाहर आते? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मरवत साहब के बारे में एक चीज़ क्लियर हो रही है अब कि मुझे ये लगता था कि उनको खामोश रहना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है कि वो इमरान खान साहब उन्हें वापस ले लें, लेकिन वो लगातार जो चीज़ें बोल रहे हैं उनका फ़ायदा उन चीज़ों का इमरान खान साहब को नहीं हो रहा। PTI को और इमरान खान साहब को उन चीज़ों का नुकसान हो रहा है और लगातार हो रहा है। जुनैद अकबर साहब ने और यास्मीन राशिद साहिबा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से एक मरतबा फिर खत लिखा है। ये बार बार खत लिखते हैं लेकिन इसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसा लगता है कि इंसानी हकूक़ के मामलात के ऊपर आंखें बंद करके बैठे हैं, जैसे कादी फायद ईसा साहब आंखें बंद करके बैठे हुए थे। आखिरी खबर यह है कि इमरान खान साहब को कल भी नहीं मिलवाया गया इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों से, हत्ता की कोशिश की गई मुलाकात करवाई जाए, लोग वहाँ पे पहुँचे, पार्टी के रहनुमा वहाँ पे पहुँचे, लेकिन एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई गई और ये सिलसिला बड़े लंबे अरसे से जारी है। और अब इसके अंदर शिद्दत आ गई है। पंजाब में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। पंजाब की बात आ गई तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। ज़हीम लगारी साहब को गिरफ्तार किया गया था और मुकदमा किया गया था, मुकदमा नहीं किया गया था, एजेंसियां उठा के ले गई थी मरियम नवाज का गुस्सा ठंडा करने के लिए। सहाफ़ी ज़हीम लगारी को इसलिए अगवा किया गया कि उन्होंने एक खबर दी थी कि लाहौर में जो सबज रंग की सड़क बनाई है ना, ये ड्रामा किया गया है, ये करप्शन हुई है इसके अंदर। पहली बारिश हुई है और पूरा सबज रंग जो है वो धुल गया है, नीचे से असली सड़क निकल आई एक बारिश के अंदर।
तो ज़ईम लगारी से तो माफ़ी मांगनी चाहिए पाकिस्तान की एजेंसियों को, और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। और मरियम नवाज का गुस्सा ठंडा करने के लिए एक बंदे को उठा के एक हफ्ता गायब रखा, और वो सड़क पहली बारिश के अंदर, यानी इतनी बारिश में, इंतहाई मादरत के साथ मैं ख्वाजा सराओं से, ख्वाजा सराओं का मेकअप नहीं धुलता इतनी बारिश में, जितनी बारिश के अंदर लाहौर की वो सड़क धुल कर सबस से वापस काली हो गई। अंदाजा कीजिए आप। अब कौन माफ़ी मांगेगा ज़ईम लगारी से? सोचिए इसके बारे में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल से। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।